हेलो बच्चों, मैं हूं आपका कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग फिर से देखेंगे क्वेश्चन वाले 3.7 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर चुके थे। तो आज हम लोग पहले पढ़ के देखते हैं 4 नंबर में क्या बोला गया है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। तो यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हम लोग को एक चीज निकालना है, विद्यार्थियों की संख्या निकालना है। और इसमें हमें विद्यार्थियों की संख्या तो पंक्तियों में कितना वो भी नहीं बताया है। ठीक है, और पंक्ति कितना है वो भी नहीं बताया गया है। ठीक है, पंक्ति पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा पंक्ति कितना है, उसके बाद जो है पंक्तियों में कितने विद्यार्थी हैं वो भी पता होना चाहिए विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए। ठीक है, अगर एक पंक्ति में मान लो कि 5 बच्चा है और पंक्तियों की संख्या जो है 4 है, तो हम लोग गुना करके पता कर सकते हैं कि 5 20 बच्चे हैं टोटल कक्षा में। ठीक है, लेकिन हम लोग को इसमें पंक्तियों में कितना पंक्ति है वो भी पता नहीं है और एक पंक्ति में कितना बच्चा है वो भी पता नहीं है। ठीक है, तो दोनों को इसमें हम लोग को मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले मानेंगे माना एक पंक्ति में पंक्तियों की संख्या x है तथा प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर y है। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y हो गया। तो अब बताओ कि कक्षा में कितने बच्चे होंगे। हमें इस बार जो है पंक्तियों की संख्या पता है x और विद्यार्थियों की संख्या पता है y। तो कुल बच्चा कितना होगा x y, मतलब कक्षा में, इसलिए कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा x गुना y, xy हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, अब देखो करते हैं प्रश्न से पहला स्थिति में देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते। पंक्ति में यानी कि पंक्ति कहाँ है, पंक्ति में एक पंक्ति में कितना बच्चा है y बच्चा है। ठीक है, और पंक्ति हो गया x, तो पंक्ति में 3 बच्चा अधिक होगा, y में 3 बच्चा अधिक होगा। ठीक है, तो एक पंक्ति कम होता, तो पंक्ति की संख्या x, तो एक पंक्ति कम। ठीक है, और ध्यान देना जितना बच्चा है कक्षा में ना उतना ही है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि जो 3 बच्चा बढ़ा है वो बाहर से आया है। ठीक है, मतलब इस कक्षा में जितना बच्चा है उतना ही बच्चा है, उन्हीं बच्चों को जो है पंक्ति बढ़ाकर या घटाकर करता है। ठीक है, इसमें एक पंक्ति में 3 बच्चा बढ़ा देता है, एक पंक्ति में 3 बच्चा बढ़ा दिया तो एक लाइन कम हो गया। ठीक है, मतलब बच्चा उतना ही है। ठीक है, बाहर से बच्चा नहीं आया। तो प्रश्न से पहला स्थिति कर देते हैं, पहला स्थिति कर देते हैं। तो इसमें देखो अगर 3 विद्यार्थी पंक्ति में बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा पंक्तियों की संख्या। पहला स्थिति में पंक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा। देखो एक पंक्ति कम हो जाता है ना, तो अभी कितना टोटल अभी है फिलहाल x, तो उसमें x माइनस 1 हो जाएगा, है ना, तो एक पंक्ति कम हो जाता है। तथा दूसरा स्थिति फिर इसमें पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा। अभी देखो पहले एक पंक्ति में y था, अभी 3 बच्चा बढ़ गया है प्रत्येक पंक्ति में। ठीक है, तो y प्लस 3 मतलब क्या है, इसमें प्रत्येक पंक्ति कर देते हैं, प्रत्येक पंक्ति। ठीक है, कितना हो गया, इसीलिए कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो जाएगा x माइनस 1 गुना x y प्लस 3। ठीक है, पंक्तियों की संख्या और पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या। और देखो ये जो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है, इस समीकरण 1 मान चुके हैं हम लोग इसमें।
एक्स वाई, ठीक है। तो इसकी जगह हम लोग क्या लगा सकते हैं, एक्स वाई, क्योंकि विद्यार्थी तो समान रहेगा ना, सब विद्यार्थी तो बराबर है इसमें, जितना बच्चा कक्षा में था उतना को ही लाइन जो है पंक्ति बढ़ाकर या कम करके बढ़ाया घटाया करता है, ठीक है। तो इसमें गुना कर देंगे एक्स वाई और फिर माइनस प्लस 3x प्लस फिर माइनस में y माइनस में 3, ठीक है। अब इसको आगे करते हैं। तो आज मिल गया। तो देखो यहाँ पे एक्स वाई और एक्स वाई दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा 0 बराबर 3x माइनस वाई माइनस 3। तो ये समीकरण बन जाएगा इस तरह से, इसको ना जो -3 है उसको इधर कर देंगे, प्लस में आ जाएगा 3x माइनस वाई बराबर, इसीलिए 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण 2, ठीक है। पुनः अब करेंगे दूसरी स्थिति से, दूसरी स्थिति में तो फिर करेंगे पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या को सॉल्व करके लेते हैं। दूसरी स्थिति यहाँ पर है ना, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। अभी कितना है पंक्ति, x है, तो कितना बन जाएगा x प्लस 2 पंक्ति बनेगा, ठीक है। 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती, और फिर तो तथा प्रत्येक पंक्ति में कितना विद्यार्थी होंगे, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, फिर खोल देते हैं, संख्या बराबर, देखो अभी फिलहाल कितना है प्रत्येक पंक्ति में, y बच्चा है, अभी 3 बच्चा कम हो गया है ना, तो y माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर, देखो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या दोनों को गुना करेंगे तो कक्षा में जितना बच्चा है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें गुना कर देते हैं x प्लस 2 बराबर में, और बराबर इधर गुना y माइनस 3, ठीक है। और कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितना है, समीकरण 1 से एक्स वाई है, तो ले लेंगे एक्स वाई बराबर, गुना करेंगे तो कितना होगा, एक्स वाई होगा, फिर 3x माइनस में 3x हो गया ये, अब 2y प्लस में 2y, फिर माइनस 3x, ठीक है। अब ये एक्स वाई कट जाएगा, इसमें बचेगा -3x, इधर 0 रहेगा ना, -3x प्लस फिर -2y प्लस 2y माइनस 6, तो इधर ये प्लस आके 3x इधर -2y बराबर -6, समीकरण 3, ठीक है। अब समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से यहाँ पे होगा, नहीं हो पाएगा ना, उतार लो पहले। हाँ चलो फिर आगे देखो, यहाँ पर दोनों समीकरण लिख लिए, ठीक है, समीकरण 10 और समीकरण 2। तो यहाँ पर अब करेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से x और y का मान ज्ञात करेंगे। मतलब क्या है, x का मान निकलेगा तो पंक्तियों की संख्या निकलेगा, और y का मान निकलेगा तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या निकलेगा, ठीक है। तो विलोपन विधि से 3x माइनस वाई बराबर 3 और 3x माइनस 2y बराबर -6, इसमें जो है गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली अगर साइन चेंज करेंगे तो ये 3x कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें हो जाएगा केवल y, क्योंकि नीचे प्लस में 2y है, ऊपर y है, और यहाँ पर बन जाएगा 9, तो इसीलिए y बराबर कितना बन जाएगा 9। तो मतलब क्या है कि जो पंक्तियों की संख्या है, पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 9 है, ठीक है। फिर y का मान समीकरण 2 में
रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे तो 3x माइनस वाई माइनस होगा ना, माइनस होने में कितना आएगा? काफी तो प्लस प्लस यहाँ जी सर साइन चेंज किया है ना, तो बराबर 3, तो उसमें 3x माइनस 9 बराबर 3, ठीक है। और इधर कर देते हैं, यहाँ कर देंगे 3x माइनस बराबर 3 माइनस 9, इसे माइनस पे इधर आके प्लस, तो इसमें कर देंगे केवल x बराबर 9 3 12 और इधर बट्टे में 3 कटेगा तो 4, तो x इसलिए x बराबर 4 हो गया, ठीक है। तो पंक्तियों की संख्या कितना हो गया? 4। अब हमें बताना क्या है, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बताना है, ठीक है। तो अतः कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या था, x y था, ठीक है। तो x का मान 4 और y का मान 9 बराबर 33, तो 33 हो गया कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। चलो उसके बाद हम लोग जो है कल देखेंगे 5 नंबर 6 नंबर।